हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देख रहे थे? कपलिंग रिएक्शन के बारे में। ठीक, ये कपलिंग रिएक्शन होता है क्या है एंड इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो उसमें से हम लोग वैकर प्रोसेस देख चुके हैं, आपका स्टील कपलिंग रिएक्शन देख चुके हैं, हेग कपलिंग रिएक्शन देख चुके हैं, सोनोगास्टा कपलिंग रिएक्शन देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी हर रिएक्शन में, कि दो ग्रुप का कपल होता है किसी भी पैलेडियम कैटेलिस्ट के थ्रू। ठीक, यहाँ पर आपका जो पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन वाला जो आपका पैलेडियम कैटेलिस्ट है सभी में कॉमन है। जितने भी आप कैटेलिटिक साइकिल देखेंगे, मैकेनिज्म में देखेंगे, सभी में कॉमन है, सभी में ही। बस आपका कोई एल्किल हैलाइड होगा, आपका RX होगा फर्स्ट आपका कोई रिएजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके बाद दूसरा जो आपका रिएजेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपका सोनोगासिरा में अलग दिखा, आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिखे। ठीक, हेक रिएक्शन में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड दिखे, और क्या बोलते हैं स्टील रिएक्शन में आपको टीन वाले कंपाउंड दिखे। ठीक, इसी प्रकार आपका सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में इसमें आपको अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपका मेन होता है आपका बोरोन, मतलब कोई बोरोन वाला कंपाउंड, जिसका एग्जांपल दे सकते हैं बोरोनिक एसिड का, जिसका हम लिख सकते हैं RbOH2। ये आपका बोरोनिक एसिड का फार्मूला हो गया। बोरोनिक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएजेंट से, किसके प्रेजेंट में? आपके पैलेडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, तो आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे, कैटेलिटिक साइकिल में भी देखेंगे, नहीं एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। ठीक, मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि क्या क्या डिफरेंट है इसमें। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सुजुकी कपलिंग रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले इसको डेफिनेशन को, हर कपलिंग रिएक्शन का सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा। सभी में आपको न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। द सुजुकी कपलिंग इज ए पैलेडियम कैटेलाइज्ड। जो पैलेडियम होता है आपका PD जीरो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कैटेलाइज्ड होता है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है दैट फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। कैटेलाइज्ड रिएक्शन दैट फॉर्म ए न्यू कार्बन, मतलब कैटेलाइज करके न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड बाई कपलिंग एन, ये बॉन्ड किसके किससे किससे कपल करता है? आपका ऑर्गेनोबोरॉन। और यदि हम स्टील रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर ऑर्गेनो स्टेनिन का बात हो रहा था, आपका SN वाले कंपाउंड का। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनो बोरोन आएगा कोई सा भी रिएजेंट। ठीक, जिसमें आपका बोरोन कंपाउंड होगा, कंपाउंड लाइक आपका बोरोनिक एसिड, जिसका हम ऑर्गेनो बोरोन में एग्जांपल ले सकते हैं बोरोनिक एसिड का। विथ एन ऑर्गेनो हैलाइड, ऑर्गेनो हैलाइड का मतलब होता है आपका RX या एल्किल हैलाइड और टाइफ्लेट, आज नोन एज द सुजुकी म्यूरा रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी म्यूरा रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। पैलेडियम कैटेलिस्ट के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है, जिसके कारण आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यह बॉन्ड आपके ऑर्गेनोबोरॉन जैसे आपका बोरोनिक एसिड और ऑर्गेनो हैलाइड के साथ कपलिंग करके न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बस यही बोल रहा। ठीक, इट इज वाइडली यूज, अब बोलते हैं इट इज वाइडली यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसका यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? आपका कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है, पार्टिकुलरली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये इसका उपयोग आपका फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्री में भी किया जाता है। ड्यू टू इट्स माइल्ड कंडीशन, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? माइल्ड कंडीशन, मतलब आपका मीडियल कंडीशन होना चाहिए, नहीं हाई नहीं लो। टेम्परेचर इसका रूम टेम्परेचर के अराउंड होना चाहिए। टॉलरेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड एबिलिटी प्रोड्यूस बाई एरिल कंपाउंड, ये आपका कि बाई एरिल कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए उत्तरदायित्व हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद इसका कैटेलिटिक साइकिल देखेंगे। ठीक, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी के थ्रू हम उसका कैटेलिटिक साइकिल बनाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर दो वर्ड दिया गया है, एक हो गया आपका ऑर्गेनोबोरेन और दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक हैलाइड। इसी को हम कैटेलाइज्ड करेंगे किसे? पैलेडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में। हम लोग ऑर्गेनो हैलाइड में क्या क्या ले सकते हैं? या तो हम RX ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड, या हम ले सकते हैं कोई बेंजीन वाला कंपाउंड, BR जैसे हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड।
इसको बोला गया आपका एरिल हैलाइड। तो हम लोग दो एग्जांपल रख सकते हैं ऑर्गेनो हैलाइड में, तो हम लोग रखते हैं एरिल हैलाइड को। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, 1 मिनट, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं आपका कोई एरिल हैलाइड का। तो ये हो गया हम लोग का बेंजीन ग्रुप, ऐसे यहाँ पर हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया हम लोग का Br, ठीक। ऐसा हम लोग का एग्जांपल हो गया किसका, ऑर्गेनो हैलाइड का। इसके बाद हमको क्या लेना है, कोई भी ऑर्गेनो बोरेन लेना है, ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है आपका RbOH2, ठीक। तो R का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप या एल्किन ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, आपका डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, ठीक। तो जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसी, जैसे हो गया हम लोग का HCH3H, ये हो गया हम लोग का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, और यहाँ पर अटैच हो गया BOH2। सॉरी, क्लियरलीफाई कर देते हैं इसको, BOH2, ठीक। ते हो गया हम लोग का किस, कोई ऑर्गेनो बोरेन, ठीक। आर का मतलब हो गया आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ग्रुप है आपका, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का जो ग्रुप है आपका आर में आ जाता है, ठीक। इसके बाद जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैटेलिस्ट वाले, पैलेडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में, किसी बेस के प्रेजेंट में, एंड आपका सोलवेंट हो सकता है, ठीक। तो हम लोग का क्या रिएक्शन बन के आता है, फुल और फाइनल रिएक्शन हम लोग का क्या बन के आता है आपका, यहाँ से जो आपका बी ग्रुप है, यहाँ से जो BOH है आपका, ये आपका Br के साथ रिमूवल हो जाता है, और यहाँ पास आपका ये जो आपका बॉन्ड B के साथ यहाँ पास B और कार्बन के पास साथ जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होकर डायरेक्ट यहाँ पास कार्बन और Br के रूप में अटैच हो जाता है। तो क्या रिएक्शन हम लोग का बनकर आएगा, यहाँ से हम लोग का बन गया आपका H डबल बॉन्ड CH3 एंड H, ये हो गया हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पास आप देखिएगा न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पास आपको पता है यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा। तो यहाँ पास पहले क्या था, यहाँ पास पहले यहाँ पास कार्बन था और बी था, यहाँ पास कार्बन और बोरान के बीच में बॉन्ड था, ठीक। और इस बेंजीन ग्रुप के साथ कार्बन और Br का हैलाइड के रूप में बॉन्ड था। तो यहाँ पास अलग अलग बॉन्डेड थे, कार्बन कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड नहीं था। तो जो बी के साथ था वो बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो गया, और कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ का बॉन्ड टूटा है, आपका कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड टूटा आपका, जो आपका बेंजीन हैलाइड के साथ है। दूसरा आप कार्बन और बोरॉन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा आपका, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसी के थ्रू इसका कैटालिटिक साइकिल भी बना सकते हैं, इसी के जरिए, ठीक। तो इसका कैटालिटिक साइकिल कैसे बनेगा, इसके आपके 3 स्टेप होते हैं, 3 या 4 स्टेप बोल सकते हैं। पहला होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है फर्स्ट। दूसरा होता है आपका ट्रांसमेटालेशन, ट्रांसमेटालेशन का मतलब होता है आपका वहीं पर आपका ग्रुप का अदला बदली हो सकता है, ठीक। तीसरा होता है आपका सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन, ठीक। चौथा होता है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन, इतना पता हो गया आपका क्या क्या हो सकता है प्रोसेस। अब बात करते हैं हम इसकी कैटालिटिक साइकिल की। तो आपको पता होगा पैलेडियम जो होता है हम लोग का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिसके पास ऑलरेडी 2 लिगेंड अटैच होते हैं, ठीक। अब इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या अटैच करना है, आपको ऑर्गेनो हैलाइड, ऑर्गेनो हैलाइड के रूप में हम लोग क्या लिए हैं, बेंजीन को लिए हैं। यहाँ पर किसको लिए हैं हम लोग, Br, बेंजीन को लिए हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ हम लोग का ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब यहाँ पर आपका ग्रुप जुड़ा। तो जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो पैलेडियम जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका, वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, क्योंकि इसके पास 2 ग्रुप आ गए। तो यहाँ पर आपका जो पैलेडियम था
पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक, तो यहाँ पास आपके ऑलरेडी 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं पहले से। अब एक तरफ आ गया आपका कोई बेंजीन ग्रुप, ऐसे यहाँ पास आ गया आपका कोई बेंजीन ग्रुप और एक तरफ आ गया आपका कोई ब्रोमीन ग्रुप। हम उसी को लिखे हैं बट तोड़ के लिखे हैं। यदि हम यहाँ पास RX को ऐड करते, एल्किल हैलाइड को ऐड करते, तो एक तरफ R लिखते, एक तरफ X लिखते। ठीक, तो यहाँ पास हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब बात करते हैं, सॉरी, अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। आगे के प्रोसेस में होता है इसका ट्रांसमेटालेशन। ट्रांसमेटालेशन जिसमें आपका ट्रांसमेटालेशन में आपका एडिशन होता है किसका, कोई भी बोरोन ग्रुप का या बोरोनिक एसिड का हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लिए थे, OH2 बोरोन, ऐसे, एंड यहाँ पास आपके H था, यहाँ पास आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पास हो गया आपका कोई एल्किल ग्रुप जिसको हम CH3 से रिप्रेजेंट किए थे, और यहाँ पास आपका कोई हाइड्रोजन था जिसको हम यहाँ पास लिखे हैं, यहाँ पास लिखे हैं। ठीक, मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ये आपका CH3 हो गया यहाँ पास, ठीक, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। जब इसका हम लोग का क्या होता है, आपका एडिशन होता है जिसको हम ट्रांसमेटालेशन बोल रहे हैं, तो इसका आपका सेम टाइमिंग में रिमूवल भी होता है, सेम टाइम में एडिशन भी होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका जो आपका ब्रोमीन है इस BOH2 के साथ बॉन्डिंग करके बाहर निकल जाता है, और यहाँ पास आपका अटैच हो जाता है कौन सा, R ग्रुप। जो हम लोग यहाँ से R ग्रुप जो लिए हैं वो आपका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पास पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका सेम होगा। यहाँ आपका 2 लिगेंड ऑलरेडी अटैच है, यहाँ पास आपका कोई बेंजीन ग्रुप अटैच है आपका, यहाँ पास आपका कोई क्या है, बेंजीन ग्रुप अटैच है। एक मिनट, ऐसे, ठीक, और या अब यहाँ पास आ गया आपका, यहाँ पास तो लिगेंड है। अब इस Br की जगह पे आ गया आपका कोई हाइड्रोजन कंपाउंड, देन CH3H एंड डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। अब इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ये Br जो होता है आपका ट्रांसमेटालेशन में आपका ट्रांस होता है, मतलब ट्रांस का मतलब होता है सेम टाइमिंग में रिमूवल भी होता है आपका। तो ये कैसे निकलेगा आपका, BrOH2 B के रूप में बाहर निकल गया आपका, रिमूवल हो गया, सेम टाइम में रिमूवल हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में क्या होता है आपका, सेम टाइम में जो पैलेडियम जो आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका, लिगेंड जो होता है आपका सेम, या तो सिस में आएगा तो ट्रांस में आएगा। अब यहाँ पास आ गया आपका कोई बेंजीन ग्रुप, और यहाँ आ गया आपका कोई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 एंड H। बस कुछ नहीं किए हैं हम, इसी ग्रुप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीमोटिवेट, मतलब आपका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं। जब लिगेंड आपका एकदम स्टेट में थे वो आपके क्या हो गए, आपके ट्रांसपोजिशन में आ गए। ठीक, अब यहाँ पास क्या होता है, रिमूवल होता है। किसका रिमूवल, जब आपका पैलेडियम के साथ ए बॉन्ड जो ब्रेक डाउन करता है, तो इस जो आपके यहाँ पास बॉन्ड है आपका वो भी ब्रेक डाउन करेगा। ये जो अटैच होगा यहाँ पास, जिसको हम बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ पास हुआ आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पास रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है जहाँ पास जो होता है आपका बेंजीन इस एल्किल बेंजीन के साथ बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा, आपका बेंजीन जो होता है आपका ऐसा बना हुआ है, ऐसा। जहाँ पास आपका ब्रोमीन अटैच था, देखिएगा इस पोजीशन को देखिएगा, जहाँ पास आपका ब्रोमीन अटैच था वहीं पास आपका एक जो हम लोग का ग्रुप आया था एल्किल ग्रुप, वो आपका अटैच हो जाता है CH3H
और यहाँ पर हो गया आप लोग का डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड बनाकर ये क्या निकल जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। जब एक ग्रुप, जो दोनों ग्रुप आपका यहाँ से डिस्पैच हो जाते हैं, तो फिर से जो पैलेडियम है आपका, पैलेडियम जो होता है फिर से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और उसके पास ऑलरेडी पहले जैसे दो लिगेंड बच गए। तो ये होता है हम लोग का कैटेलिटिक साइकिल, किसका, सुजुकी रिएक्शन का। यदि हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हम सेकेंड एग्जाम्पल की, जैसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पास सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर यहाँ हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया आपका Br। जब इसका एडिशन करवाते हैं हम किससे, बोरॉन, किसी आपके बोरोनिक एसिड वाले हैलाइड से, यहाँ हो गया आपका CnOH2। ठीक, ये हो गया हम लोग का कंपाउंड। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बना सकते हैं, इसी को हम आगे लिख रहे हैं ना, पैलेडियम हो गया आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं पैलेडियम PPH3 4। इसके बाद बेस के रूप में आप OH- को ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का क्या रिएक्शन बन के आएगा, जो ब्रोमीन जो होता है यहाँ से लेकर इसको लेकर बाहर निकल गया, तो अब हम लोग के पास क्या बच गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हम लोग का CH3। यहाँ पास आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पास ब्रोमीन और बी अटैच था, बोरोनिक एसिड अटैच था, अब यहाँ पास डायरेक्टली जो होता है आपका कार्बन कार्बन, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो यही शो करता है आपका सुजुकी रिएक्शन। आपके जितने भी कपलिंग रिएक्शन देखे होंगे सभी में आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड ही बन रहे हैं, बस उन लोग का थोड़ा सा सिस्टम अलग रहा होगा। जो आपके ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं उसमें चेंजेस होगा। इसमें देखिए सुजुकी में आपका बोरोनिक एसिड का एग्जांपल लिए, आप स्टील में SN का एग्जांपल लिए, आपका टीन का एग्जांपल लिए। ठीक उसी प्रकार आप सोनोगासिरिया में अलग एग्जांपल लिए थे, बस अंतर यही होता है, बाकी इसमें सब कुछ सेम ही होता है। पैलेडियम कैटेलिस्ट भी होता है सेम। ठीक, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों आपको आई होप अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।